प्रतीक शारद घर। प्राय आने वाला मनोहर का क्रोध उसके मन मस्तिष्क व काया पर प्रकट होने लगा। हाथ तनाव से खींचने लगा, पर सदैव की भांति उसने अपने हाथ को संयमित नहीं करके पत्नी तोशी के चेहरे की ओर जाने दिया। यह पहली बार था। यद्यपि तोशी बचाव में झुक गई, तथापि हाथ जोर से कंधे पर आकर लगा। ओह! अगर मुंह पर लगता तो आँख-नाक पर चोट लग जाती। सुबह के समय घर में नौकर चाकर थे व वे वहां से हट गए। झकझक की आदि तोशी मन में रोते हुए चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। उसके पीछे पीछे नौकरानी भी आ गई। वह तोशी की ओर एक सहानुभूतिपूर्ण संगी की भांति देखते हुए कहने लगी, हमारे 50 घरों की बस्ती में कम से कम 7 या 8 घर इस संताप से ग्रसित हैं। पुरुष के अधूरेपन में कुछ स्त्रियां मातृत्व प्राप्त कर पाती हैं, कुछ नहीं। तब कितनी ही बार तो दूसरा पति या दोस्त बन जाता है। हंसी आती है सोचकर कि किसका बच्चा कौन पाल रहा है। यह भी अजीब बात है, कौमार्य भंग नहीं हुआ पर स्त्रीत्व आ गया। संसार अचंभों से भरा है। तोशी ने पति के अधूरेपन की दुविधा कहीं भी नहीं बताई थी। वह चकित हो उसको ध्यानपूर्वक देखने लगी। कुछ ही क्षणों में सहायिका से संरक्षिका बनी नौकरानी उसको भ्रमित देख कहने लगी, कहीं कि हमारी बस्ती के घरों में विभाजन घिसे दुपट्टे की भांति होता है। सब कुछ ही सबको समझ आता है। यहाँ तो पिछले 10 सालों से आपका बिस्तर व कमरा संभालती हूँ। वह अपनी अलग ही कहानी कहते हैं। मैं 6 और घरों में शैया साफ करती हूँ। सब कमरे अपना अपना अनुभव बताते हैं। आपकी व साहब की हर समय की झल्लाहटे उस पर आज क्रोध का चरम पर पहुंचना दर्शाता है कि पुरुष का अधूरापन रिश्तों को खा रहा है। आपके घर से छठे मकान के साहब महसाहिब भी, उनके यहाँ तो बच्चे भी नहीं हैं। तत्पश्चात अनुभवों की खान चुप हो गई। तोशी सोचने लगी कि उनके प्रत्येक अपूर्ण मिलन की भांति उदासी का घिरना क्रिया प्रतिक्रिया ही थी। पुरुष में पूर्णता का अभाव घुटन व मानसिक चुभन दे ही जाता था। बाकी सोचना भी क्या था। दोनों बच्चों को संभालना, पति का ध्यान रखना। वास्तव में तोशी जैसी सुगृहिणी आशाओं को ढलान की ओर पाकर भी संध्या में स्वयं को मनोहर की प्रतीक्षा में पाती थी। वे दोनों महाविद्यालय से ही प्रेम करते थे। विवाह भी घरवालों के आशीर्वाद से हुआ था। वह स्वयं को संयत कर ही रही थी कि तभी पति के कार्यालय से कॉल आई कि मनोहर हार्ट अटैक के कारण अस्पताल में था। घबराई तोशी शीघ्र अस्पताल में मनोहर से मिलकर थोड़ा शांत हुई। वह उसकी ओर देखकर क्षमा मांगने लगा व अपनी सेहत का कारण समझाने लगा। मैं अपनी अपूर्णता से अत्यधिक क्षोभ में रहता था। बहुत दवाइयों का सेवन करता था। वही हृदय को क्षीण कर गई हैं। आवेग पूर्वक तोशी ने कहा, अब अपने को अनचाहे संघर्ष से बचाना है। बच्चे लगभग आत्मनिर्भर हैं। आप व्यस्त हैं। मुझे भी अपने खाली क्षणों को अर्थहीन विचारों से नहीं, वरन पुरानी छूटी हुई संगीत की राग रागिनियों से भरना है। अपनी सुबह की गलती पर क्षमा प्रार्थी मनोहर ने कहा, मेरी भयंकर भूल थी कि 4 लोगों के सामने मैंने दुर्व्यवहार किया। आज आपकी सहन शक्ति बहुत बड़ा उपकार है। वैसे भी पहले दिन से ही आपका पूरा संग साथ नहीं बनकर केवल अस्तव्यस्त करके छोड़ना मेरी वो प्रकृतिदत्त विवशता है जो उचित अनुचित के बंधन में बंध कर भी नहीं बंधती। यही नहीं, आपको किसी भी पुरुष से बात भी करते देखना व परेशान होना इसी कमजोरी के कारण था। अब बेटा मेरे व्यापार में आ रहा है। बेटी को भी साथ में ही काम पर लगाऊंगा। कभी उसका जीवन बिगड़े तो संभालेंगे हम। यह भी आपकी सीमाओं की मर्यादा है कि बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से संभाला व उन्नतिशील बनाया। ये सब सुनकर तोशी ने कहा, हमारे विवाह के बाद मेरे वैवाहिक जीवन की समस्या को जानकर मेरी माँ ने शांत रहने को ही कहा था। तोशी, तुम्हें पता है तुम कहाँ होती और तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता। उनकी समझ के कारण ही जहाँ तक संभव हुआ प्राकृतिक अभाव को मन पर आच्छादित होने से रोक सकी। प्रेम सृष्टि का सबसे बड़ा सुख है। मेरी छोटी उम्र उलझनों में बीत गई। अब आपका ये दवाइयों से सेहत बिगाड़ना मेरा आगे का जीवन कैसे संभालेगा।
कभी सोचा होता। भारत में लगभग 35% पुरुष इस समस्या के मारे हैं। सभी दुरूह राहों पर चले अगर हमारा घर और मैं पर्याय ही रहेंगे। अभी तक पूर्णता की प्रतीक्षा थी, अब घर आपको प्रसन्नचित्त देखने के लिए प्रतीक्षारत है, हमारा प्रतीक्षारत घर।